जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी नू विचोलिया ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम राधा है। सत्संग तो बहुत होते हैं गुरु जी के, हर पल वो हमें संभालते हैं। अभी जल्दी का एक सत्संग है। मेरे बेटे की सैलरी 12 तारीख को आनी थी, 12-13 को आती है। तो उसके पास 500 रुपये थे। 4 तारीख की बात है ये। तो ये ड्यूटी पे गया और संगत जी, इसके 300 रुपये मेडिकल में लग गए। तो ये बहुत निराश हो गया। 300 रुपये वो खर्च हो गए, 50 रुपये और इसके खर्चे में, पेट्रोल वेट्रोल में खर्चे हो गए, बचे 150 रुपये। तो ये घर आया, बहुत उदास था। तो बहू ने पूछा क्या हुआ, तो बताने लगा सब ऐसा ऐसे, अभी सैलरी को टाइम है और पता नहीं कैसे चलेगा हमारा। तो बोली गुरुजी पे भरोसा रखो, सब ठीक करेंगे गुरुजी। तो बेटे ने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा निरा बोली चिंता मत करो, अपने गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, तो हमारी भी, तुम्हारी भी सुनेंगे। बोला ठीक है। दूसरी दिन ड्यूटी पे गया वो। तो ड्यूटी पे जाने के बाद उसने बहुत निराश था, पूरा दिन ड्यूटी की। और शाम को जब शाम हुई तो उसकी सैलरी आ गई। सैलरी आ गई तो वो बहुत खुश हुआ और घर आया। बोला कि बहू से बोला कि देखो हमारी सैलरी आ गई, और अभी आज 5 तारीख को ही सैलरी आ गई, आती है 12-13 को। तो बहू ने बोला देखा अपने हमारे गुरुजी कितना सुनते हैं। तो बेटे ने बोला हाँ सही तो बोला है। फिर गुरुजी हमसे बताया, मेरी बहू ने, हमने कहा और क्या, हमारे गुरुपा हैं ही इतने अच्छे, हमारी हर विश, छोटी से छोटी विश पूरी करते हैं, सबकी सुनने वाले हैं वो। ऐसे ही थोड़ी ना सब उनके दीवाने हैं। गुरुपा, ये हमारा सत्संग था। और मेरी बेटी, मेरी दोनों बेटियाँ, मेरी बहू, बेटा, पोता, हम सब लोग बहुत मानते हैं अपने गुरुजी को। और हमेशा हमारे गुरुजी की हम पर कृपा रहे, हम पर क्या सभी पर रहे। यही अरदास है अपने गुरुजी से, अपनी मेहर बनाए रखें। प्रॉब्लम तो बहुत है, ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन दिल को एक सुकून है कि हमारे गुरुजी सब ठीक करेंगे। वो सबकी सुनते हैं, तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे। अभी जल्दी का एक है सत्संग, हमारी बेटी को देखने वाले आने थे। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे
कि हाँ लड़का जॉब करता है गवर्नमेंट और हो जाएगा तो हमारी बिटिया की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। हम लोग, हमारे हस्बैंड हैं, कोई जॉब नहीं करते, प्राइवेट काम करते हैं, अपना सब्ज़ी बेचते हैं, तो गुरुपा इतना हम नहीं कर पाते और नहीं हो पाता। कभी कभी मिलता है सौदा, कभी नहीं मिलता है। आए दिन तो वो लौट के आ जाते हैं गुरुपा, लेकिन फिर भी चलता है, पता नहीं कैसे चलता रहता है सब, हम खुद नहीं जानते। तो वो लोग आए, मेरी बेटी को देखा। मेरी बेटी ने इंटर किया है, वो लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, टीचर है। तो उसकी माँ बोलने लगी कि पढ़ाई क्यों रोक दी बिटिया की। हमने कहा पिछले साल हमारे ससुर जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, पिछले साल ही अभी बिटिया ने इंटर कंप्लीट किया है। एक साल बर्बाद तो चला गया, मगर क्या करें, थोड़ा पैसों की तंगी और घर की प्रॉब्लम की वजह से हम एडमिशन नहीं करा सके बेटी का कॉलेज में। तो वो लोग देख के चले गए। यही अब पता नहीं हमारे गुरुजी की क्या मर्ज़ी होगी, होगा भी या नहीं होगा रिश्ता, पर भरोसा है अपने गुरुजी पे, जो करेंगे अच्छा करेंगे हमारे गुरुजी। हम भी भरोसा करते हैं, हमारी बेटियां भरोसा करती हैं। गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुपा, हमारे पर कर्जा बहुत है और जब भी मैं कर्ज के बारे में परेशान होती हूँ सोच के, तो गुरुजी का मैसेज तुरंत आता है कि आंटी तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तो यही उम्मीद और हौसला बना रहे हमारा, और गुरुजी पे भरोसा हमारा बना रहे। हमारी किस्तें जाती हैं और पता नहीं वो कहाँ से पैसा आता है, कैसे आ जाता है, किस्त पहुँच जाती है, हम खुद नहीं समझ पाते। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि कुछ जितनी बड़ाई करें उतनी ही कम है। गुरुजी हमारे सबकी सुनते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबको रास्ता दिखाते हैं। हमेशा गुरुजी की मेहर हम पर बनी रहे, हमारे परिवार पर बनी रहे, यही दुआ करते हैं। गुरुजी का पल पल शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी आप लोगों के साथ, तो अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इस चीज़ से मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से जुड़ी लास्ट ईयर, जब एक दिन अचानक से मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। वो फुटबॉल खेल रहा था, अचानक से वो गिरा और उसे काफ़ी चोट आ गई, इतना कि उसका इमीडिएटली फ्रैक्चर हुआ और साथ में काफ़ी सारी जो एक हाथ में नर्व्स थी वो सारी भी डेड हो गई। तो उस समय तो मुझे लगा कि मतलब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ आया और एकदम मैं ब्लैंक हो गई। तो मुझे बहुत मतलब दिक्कत आई और मतलब मैं भगवान से बहुत रूठी भी कि मतलब मुझे ही क्यों ऐसा सब फेस करना पड़ता है। बट जैसे एक हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने हमारी मदद करी और उन्होंने एक गुरुजी का स्वरूप हमारे घर छोड़ दिया कि रोज़ हम आपको देखते हैं कि आप इतने तकलीफ़ में होते हो, कभी डॉक्टर के पास जा रहे होते हो, कभी ऑपरेशन करा रहे होते हो, इतने दुखी मिलते हो, तो ये आपके गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी, जो आपकी भी मदद करेंगे। तो पता नहीं क्यों संगत जी वो स्वरूप देख के मुझ में ऐसी हिम्मत आई और मुझे एक्चुअली लगा कि गुरुजी हमारे घर आ गए हैं। तो
बीच में फिर मेरे बच्चे की तबीयत बहुत बहुत ख़राब रहती थी और एक दिन वो देखा कि 4 दिन से वो खा भी नहीं रहा था। मतलब फ्रैक्चर तो ठीक हो गया था बट उसकी नर्व्स हाथ की तब भी नहीं काम कर रही थी और साथ में वो 4 दिन ऐसा बीमार पड़ा कि हमें लगा कि अभी हमें इसे हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। तो हम हॉस्पिटल लेके गए तो पता चले कि इसे बहुत सीरियस वाला डेंगू हो गया है। तब भी मेरे को सिर्फ माइंड में सिर्फ गुरुजी का स्वरूप याद आया कि हाँ भाई, आप घर में हो उसके बावजूद आप देखो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। तो पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आई कि ये तेरे ही भले के लिए है। तो मतलब बड़े भारी मन से मैं फिर हॉस्पिटल में आईसीयू में बेटे को एडमिट करा के उसका इलाज करवा रही थी। पर पता नहीं क्यों इस बारी जितना पहले डर लग रहा था उतना डर नहीं लगा। ऐसे लगा कि कोई कुछ देख लेगा और कोई उसको टेक केयर कर लेगा पूरे सिचुएशन को। तो तब से मेरा गुरुजी पे बड़ा अटूट मतलब विश्वास रहा। पहली बार ऐसे लगा कि कोई सपोर्ट करने के लिए आ गया है और अब हमें किसी बात की कोई टेंशन आगे से लेने की ज़रूरत नहीं। फिर ऑलमोस्ट 8-10 दिन बाद आईसीयू काट के मेरा बेटा घर पे आया। उसके बाद जो एक डॉक्टर्स ने लगभग जवाब दे दिया था कि उसका हाथ अब लेफ़्ट वाला काम नहीं करेगा, वो भी चल पड़ा। कुछ महीने लगे बट हमारी आस्था गुरुजी में बहुत बढ़ गई और हर दिन हर पल मैंने यही ज़िंदगी देखी जिसमें मैंने शुक्र ही किया। और मुझे अचानक ऐसे लगा कि बहुत सारी मुसीबतें गुरुजी अपने पे ले लेते हैं और हमारे घर की सारी बरकत सिर्फ़ इस बात पे है कि मतलब गुरुजी हमारे घर पे स्वरूप लेके बैठे हुए हैं और सारी प्रॉब्लम्स हमने उनको समर्पित कर दी हैं। अब हमारा दिन यहाँ से शुरू होता है कि हम शुक्र करा गुरुजी का गाना सुन के अपना दिन शुरू करते हैं और फिर जल प्रसाद अपने को मतलब वो करते हैं, जैसे शुरू दिन का हम जल प्रसाद से करते हैं। मैंने कुछ दिनों से देखा है कि मेरे घर पे एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई भी आती है जो मतलब रोज़ 2 मिनट के लिए आती है और फिर चली जाती है और उसको देख के हम बिल्कुल ऐसे लगता है कि अच्छा बिल्कुल जैसे गुरुजी ही ब्लेस करने आ रहे हैं। मैं सच बताऊं संगत जी, इससे पहले मैंने बहुत भगवान की पूजा करी है पर जितना सुकून मुझे इनसे जुड़ के आया है मुझे कहीं पे भी कुछ भी करके ज़िंदगी में नहीं मिला है जितना मुझे इनके स्वरूप के आने से और मतलब इनके प्रेजेंस से जो फील होता है, जो महसूस करता है, उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और अब तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई भी दुख आए, ज़िंदगी में कोई भी दुख आए, सुख आए, कुछ भी होता रहे उससे हमारा इतना कनेक्शन नहीं है जितना हमारा जो गुरु के चरणों के पास बैठ के हमें जो फीलिंग आए, बस वो ही हमारी ज़िंदगी है। हमारी आधी ज़िंदगी अब जो बच गई है वो सीधा गुरु के चरणों के पास ही रहे, हम उनकी सेवा में रहे, हम सत्संग अटेंड करें, हम सत्संग खुद करें। तो यही हमारे घर का मतलब सब जैसे मेंबर्स उससे बहुत जुड़ गए हैं और हम बड़े मंदिर भी जाते हैं और मतलब दिन रात हमें लगता है कि हम बस गुरुजी की सेवा करें, हम उनका ध्यान करते रहें। असली मतलब खुशी तो ज़िंदगी की यही है कि उनके चरण के पास हमें सेवा मिल जाए। तो इसी बात को कह के मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और मैं जस्ट प्रे करती हूँ कि जिस तरीके से गुरुजी ने हमें मौज कराई हुई है और अपने चरणों के पास रखा हुआ है वैसे सत्संग के सभी लोगों को जोड़े और आपको खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस होगा कि लाइफ में खुशी कहते किसे हैं और किस तरीके से इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में भी जस्ट बिकॉज़ गुरुजी पास है हमें अपनी ज़िंदगी में इतना सुकून मिलता है। तो मैं विश करती हूँ कि सभी सत्संग को भी सेम फील हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत को गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मिलें और मेरी आशा है मेरे गुरुपा सबको बहुत खुशियाँ देंगे और ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी के बारे में मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं सोचती थी शुक्राना सत्संग मैं कर रही थी जय गुरु जी, अनंतम गुरु जी। पर मुझे जब मैंने सत्संग सुने संगत के, उससे पता चला कि अपना सत्संग शेयर करना पड़ता है। तो मैं ये अपना सत्संग शेयर करने, मैं संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सत्संग तो हमारे जीवन में बहुत होते रहते हैं और हम लोग गुरु जी से पता नहीं कब से कनेक्टेड हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम कब से कनेक्टेड हैं गुरु जी से। सत्संग तो गुरु जी से न जाने हम कब से जुड़े हुए हैं। मैं गुरु जी की फ़ोटो देखती थी कहीं भी, सॉरी संगत जी, मुझे बाद में चला कि उसे फ़ोटो नहीं स्वरूप कहते हैं। बहुत ऐसे जीवन में बहुत अनुभव होते चले गए। मैं मतलब राधा कृष्ण जी, हमारे घर में अखंड ज्योत जलती है नवरात्रों में, महारानी को मानते थे, भगवान की पूजा करना ये सब करते थे। ज्योत जलती थी, खेतरी बीजते थे, परंतु लाइफ में वो खुशी नहीं थी जो एक खुशी होनी चाहिए। धीरे धीरे हमारे घर में आपस में हम हस्बैंड वाइफ के काफ़ी कलेश होना, लड़ाई झगड़े होना, हमें पता ही नहीं चलता था कि हम आपस में बात कर रहे हैं और अचानक ही लड़ाई हो जाती थी। हम कहते थे पता नहीं क्या हुआ, किस बात पे आपस में लड़ाई। हमारे घर में ना नेगेटिविटी चारों तरफ थी, क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, वो हम हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा बैठे मतलब कुछ नहीं होते। मेरे हस्बैंड की और मेरे देवर की ना शॉप है, इकट्ठा काम है, लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा अजीब से हो गए हैं ना इस टाइम कि वो चाहते हैं कि हम दोनों दुकानें जो हैं हड़प जाएं, ले लें, सब कुछ ले लें। नंदे भी उनका ही साथ दे रही हैं। तो इस टाइम घर में ना इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना संगत जी कि बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। पर फिर धीरे धीरे ना हमारे आसपास ना गुरु जी के सत्संग होने शुरू हुए। किसी ने इनवाइट करना, जाना, वहाँ पर देखना। मैं कहती थी कि कौन से गुरु जी हैं, ये कौन से गुरु जी हैं। सत्संग अटेंड करके आ जाना, अपने पाठ पूजा करना, सब करना। लेकिन मेरी सिस्टर जो थी, छोटी सिस्टर है मेरी, वो गुरु जी के साथ कनेक्टेड है। वो मुझे कहती थी मीनू तू सब छोड़, तू इन गुरु जी को मान। पर मेरा अंदर से विश्वास नहीं संगत जी जागता था कि कैसे करना है। मेरी मदर रोहिणी रहती है, उनके घर सत्संग था 2022 में, 7 फरवरी 2022 में मेरे भतीजे की मैरिज थी। उसके लिए हमने गुरु जी का सत्संग करवाया था। सत्संग में मैं बैठी गुरु जी के सामने, गुरु जी को देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरु जी, मैंने तो अपने गुरु जी धारण करके, लेकिन मैं आपको तो नहीं मानती, आप तो नहीं मानती, बोलती जा रही थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हुई और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना था, ऐसा लग रहा था। लेकिन उसी टाइम मेरी सिस्टर ने जो जल प्रसाद दिया और कहा कि तू ये जल प्रसाद पी और क्या जय गुरु जी। मैंने जय गुरु जी जल प्रसाद पिया। उसी टाइम मुझे थोड़ा फ़र्क लगने लग गया। उसके बाद मैं अपने घर आई। घर में भी आके थोड़े बहुत लगना कि हाँ जी गुरु हैं, पर अपने पाठ करना, मतलब एक तरह से ना द्वंद्व सा अंदर चल रहा था कि कितने गुरु हैं, कितने आजकल धोखाधड़ी भी हो रही। संगत जी, आप जान ही रहे हो कितना धोखाधड़ी हो रही है, कभी कोई गुरु कभी कोई गुरु। चलिए, हम पाठ पूजा करते रहे, सब कर रहे हैं। फिर हमारे को घर में पूजा करना, सब कुछ करना, लेकिन ना घर में कोई अच्छे अनुभव नहीं मतलब हो रहे थे कि जैसे तबीयत ख़राब होना, कुछ होना। ये तो जब धीरे धीरे ना संगत जी, मेरे को ना गुरु जी के घर में फ़ोन पे सत्संग आने शुरू हो गए यूट्यूब पर। मैंने सत्संग सुनना, 1 सुने, 2 सुने, ऐसे करते करते ना मुझे अच्छे लगने लग गए संगत, और मैं कनेक्ट होती चली गई। मुझे खुद ही नहीं पता कब कनेक्ट होती चली गई। जैसे मेरी तबीयत ख़राब होना, कुछ होना, और मुझे पता चलना कि जैसे ब्लैक मैजिक का मुझे बहुत आता था कि घर में नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, ये है वो है।
तो मुझे लगना कि जैसे मेरे पे भी मेरी नंद वगैरह हैं, मतलब हमारे भी रिलेटिव जैसे हैं करते हैं, तब लगा कि हमारे घर भी ब्लैक मैजिक है। मुझे हमेशा मैसेज आना, पुत्र तेरे ब्लैक मैजिक कितना है, तेन मैं ठीक कर देना, ठीक कर देना। ठीक है, और तो चले गए। विश्वास जी गुरु जी पर धीरे 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 जागना शुरू हो गया। संगत जी, मेरी मदर को ना खांसी की बहुत ज़्यादा थी परेशानी। खांसी इतनी ज़्यादा थी ना उनकी कि हमने कितने डॉक्टर, कितनी दवाइयाँ ली, लेकिन उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। हमें बहुत चिंता और थी कि मम्मी का कैसे होगा। 75 एज है उनकी। अब क्या करेंगे इनके लिए कि प्रॉब्लम ना हो जाए इस टाइम। फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की। मैंने कहा, गुरु जी आप सबका सुनते हो, करते हो, मेरी मदर को ठीक करो। गंगा जी आप विश्वास नहीं करेंगी कि मेरी मदर ने इतनी दवाइयाँ ली, लेकिन एक सिंपल से साधारण से डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने सिर्फ उनको कहा कि आपका मामूली सा इन्फेक्शन है, उसकी दवाई दी और मेरी मदर की खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मदर की आंखों में मोतियाबिंद उतर आया। हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया, वो भी मम्मी का बहुत बढ़िया रहा। ऐसे धीरे धीरे करते ना संगत जी विश्वास जागने लग गया कि हाँ गुरु जी हैं। फिर सत्संग में सुना कि ये महाशिव हैं। महाशिव का सुना, लगा कि हाँ सत्संग सुने, एक अंदर ना विश्वास जागना शुरू हो गया कि गुरु जी हैं। फिर जैसे सत्संग आना सुनना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसी में स्टार्ट हुआ सुनना कि पता चला कि गुरु जी महाशिव है और गुरु जी के ड्रीम दर्शन होते हैं। संगतों ने बताना ड्रीम दर्शन हो रहे हैं, बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, कबूतर के दर्शन होते हैं। तो मैंने देखना, मुझे बटरफ्लाई भी दिखना, कबूतर भी नज़र आना, पर लेकिन ड्रीम दर्शन मुझे कभी नहीं हुए थे। फिर संगत जी ऐसे करते करते ना धीरे धीरे विश्वास जागना शुरू हो गया और मेरा अपनी पाठ पूजा से और अपने गुरु से ध्यान हटता चला गया। फिर लगा कि नहीं, जो हम गुरु जी की करते हैं यही गुरु हैं। फिर संगत जी करवा चौथ आया 2023 में। करवा चौथ का व्रत, मुझे ना करवा चौथ के टाइम ना व्रत में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उल्टियाँ वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं मुझे। दिन जलते मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। पर इस बार मैंने करवा चौथ का व्रत रखा, टैबलेट भी ली, सब कुछ लिया और मैंने गुरु जी से प्रार्थना की। मैं कहा, गुरु जी मेरी तबीयत ठीक रखना, मैं सब ठीक रहे। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात के 8 साढ़े 8 तक ऐसा था कि ना कोई उल्टी, ना कोई मुझे कोई तकलीफ़। बड़े आराम से गुरु जी ने मेरा व्रत निकाल दिया और विश्वास गुरु जी पर धीरे 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 बढ़ना शुरू हो गया। मैंने सत्संग अटेंड करने भी शुरू किए, सत्संग होना जाना मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मेरे को सत्संग दिवाली के टाइम पे मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। मैं गई, पर मेरे उस टाइम भाग्य मेरे उदा नहीं हुआ था। मुझे वहाँ गुरु जी के बाहर से ही दर्शन करने पड़े, क्योंकि उस टाइम दिवाली की वजह से अंदर सफाई वगैरह या पता नहीं क्या हो रहा था, उसकी वजह से बंद था। तो हम बाहर से बैठ के गुरु जी को आ गए। संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, मुझे हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा हैं। मेरे को थायराइड बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से मेरा वेट बहुत बढ़ा हुआ है। मुझे चलने फिरने खाने बहुत परेशानी होती है। बीच में मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। स्वेलिंग इतनी कि मुझे डर लगने लगा कहीं मुझे किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हमने सारे टेस्ट कराए, लेकिन प्रभु की कृपा से सब ठीक निकले, बस थायराइड बढ़ा हुआ था। अब मैं गुरु जी का फिर मैंने लोटा भी ब्लेस करवा के लाई वहाँ से, कि जिससे कि ना सुना था कि जो बीमार होते हैं उनके लिए लोटा ब्लेस कर दो। लोटा ब्लेस कर उसमें जल रखती हूँ, जल पीती हूँ और उससे नहाती भी हूँ। तो अब धीरे धीरे मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत अब धीरे धीरे छोटे छोटे अनुभव होते रहते हैं। एक बार मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, गिर गया। मेरे को लगा कि मेरा मोबाइल का ना चार्ज करूं, चार्ज ना हो, कुछ ना हो। मैंने गुरु जी से प्रार्थना, मैं गुरु जी अभी इतना हमारा हाथ मतलब टाइट है इतना, तो मेरा अगर फ़ोन करो क्या करूँगी। उसी टाइम मेरा फ़ोन पे चार्जर पे फ़ोन लगाया, मेरा फ़ोन ठीक। और कहीं भी कोई बात हो, जय गुरु जी ये कर दो, गुरु जी वो कर दो। गुरु जी मतलब हम लोग इतना फेद हो गया ना कि अब मैं गुरु जी को जल प्रसाद और भोग लगाती हूँ और वही भोग फिर मैं ग्रहण करती हूँ घर में। मेरे हस्बैंड
कभी मतलब इतना मानते नहीं, लेकिन मानते भी नहीं, कभी उन्होंने मुझे मना भी नहीं किया था। लेकिन धीरे 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 करते, जैसे तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे दुकान की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से ये भी इनका भी फेथ जागना शुरू हो गया। ये भी उन पर विश्वास करते हैं, पाठ करते हैं, उनका मतलब मंत्र जाप कर लिया, गुरु जी का स्वरूप इन्होंने शॉप पे लगा लिया अपनी। तो इनको काफ़ी इससे ना, मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में जा रहे थे तो इनको काफ़ी इससे राहत मिली है। अब यही है कि संगत जी, गुरु जी के साथ कनेक्ट है हम लोग, नित नए अनुभव हो रहे हैं, लाइफ में थोड़ा कुछ अच्छा भी होना स्टार्ट हो गया है। और अब गुरु जी को मैंने अरदास लगाई है कि गुरु जी हमारी दुकान का भी ना, दुकान की अरदास लगा रखी है, जब वो पूरा होगी सत्संग मैं फिर शेयर करूँगी। अब यही है संगत जी कि आप के साथ शेयर करने का, गुरु जी ने कहा कि शुक्राना करो, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना था। आगे गुरु जी जो मैंने अरदास लगा रखी है वो ठीक होती है तो फिर मैं आपके साथ दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतरम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।